नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। एक बात और बताऊंगा कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ये दैनिक जागरण समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जानकारी दी गई है कि 33 साल बाद भर्ती होंगे 11,508 शिक्षक। बात अब प्राथमिक शिक्षकों की हो रही है और ये अमर उजाला की न्यूज है जिसमें जानकारी दी गई है कि शिक्षकों की 11,508 रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 48,000 पदों का अधियाचन अपलोड करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षण करके 59,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर सकता है। समाचार पत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में लगभग 59,000 ग्रामीण क्षेत्र की जो भर्ती को जोड़ करके और नगर क्षेत्र की अगर भर्ती को जोड़ दिया जाए तो लगभग 59,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। यहाँ पर लिखा भी है, प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं और नगर क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों के लिए 11,508 पदों का अधियाचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के ई पोर्टल पर अपलोड किया गया है। नगरीय विद्यालयों में इतनी संख्या में रिक्त पदों पर अधियाचन करीब 30 वर्ष बाद अपलोड किए गए हैं। साथ ही ग्रामीण अंचल के विद्यालयों के लिए 48,000 पदों का अधियाचन अपलोड करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधियाचन का परीक्षण करके करीब 59,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर सकता है और प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लगभग 2,25,000 से अधिक विद्यालय हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। जून में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार ने नगरीय क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधियाचन भेजा था और विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में भी पदों की पुष्टि हुई थी। तो कुल मिलाकर के लगभग पिछले 7-8 साल का जो इंतजार है विद्यार्थियों का वो जल्द समाप्त हो सकता है। सूचनाएं अभी और भी है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, यहाँ पर देख सकते हैं कब तक भर्तियां निकलेंगी। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं यूपी SSSC पीईटी बेस्ट बुक को। और यहाँ पर एक बेस्ट बुक आ गई है यूपी SSSC पीईटी की, जो कि चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है, जो भी बदला हुआ पैटर्न है और इसमें 4 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2025 सहित और 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्नों की इसमें विस्तृत व्याख्या दी गई है, व्याख्यात्मक हल दिया गया है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से चैप्टर वाइज पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल दिया गया है, उसके बाद में फिर सॉल्व पेपर और क्वेश्चन आंसर वगैरह। यूपी SSSC की चक्षु प्रकाशन की केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं आती है, इनकी पीईटी का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट और 4 सॉल्व पेपर मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की अन्य भर्तियों की और भर्ती प्रक्रियाओं की। ये देखिए लिखा है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम जारी, संशोधित रिक्तियों की प्रतीक्षा। अभी हम लोगों ने देखा था अमर उजाला की न्यूज और ये दैनिक जागरण की न्यूज है जिसमें लिखा हुआ है कि 33 साल बाद भर्ती होंगे 11,508 शिक्षक और ये शिक्षकों की जो नियुक्ति होने जा रही है ये ग्रामीण क्षेत्र की है। और यहाँ पर लिखा है, सूत्रों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 45,000 से ज़्यादा रिक्त पदों का अधियाचन बेसिक शिक्षा विभाग को मिल चुका है। तो ये एक बड़ी खबर है कि 45,000 से ज़्यादा रिक्त पदों का अधियाचन बेसिक शिक्षा को मिल चुका है। अब बेसिक शिक्षा विभाग आयोग को भेज देगा, यानी कि इनकी तैयारी निदेशालय की विभाग की पूरी हो चुकी है बेसिक की। और जब हम लोगों ने भी कुछ छात्रों ने बात किया था शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से, तभी उन्होंने बताया था कि हमारा जो प्राथमिक का जो पोर्टल है वो बनकर के तैयार हो गया है और जैसे अधियाचन आएगा उसके बाद में हम इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। तो पोर्टल बन ही गया है और बेसिक में 45,000 से ज़्यादा पद आ भी चुके हैं और उसके बाद में बस ये जो पद हैं ये अगर पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे, लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है, 1 हफ्ता 10 दिन के समय इसमें लग ही जाएगा और उसके बाद से फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पाली में गेंद हो जाएगी और फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग जब चाहेगा तब इसका विज्ञापन जारी कर देगा। और जो उप सचिव उस दिन कह रहे थे कि हमारे पास अभी प्राइमरी का अधियाचन नहीं आया है, उन्हीं उप सचिव का यहाँ पर बयान भी है और ये लिखा है कि आयोग के उप सचिव संजय कुमार ने 11,508 पदों का अधियाचन ऑनलाइन मिलने की जानकारी दे दी है, पुष्टि कर दी है। ये देखिए तो अधियाचन का जो संशय है वो खत्म हो गया है। और अगली जो सूचना ये भी देखिए लिखा है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। अभी आपने देखा कि कल ही सामान्य अध्ययन का भी पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है और उसके पहले पाठ्यक्रम जारी हो चुका है सब्जेक्ट का, टीजीटी और पीजीटी का।
और लिखा कुछ खामियां हैं उनको दूर करने के बाद में विज्ञापन जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्तियों का बैकलॉग खत्म करने की कोशिश के बीच में नई शिक्षक भर्ती की दिशा में भी काम कर रहा है। इस क्रम में बेसिक, एडेड, माध्यमिक, एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा परीक्षा पाठ्यक्रम आयोग ने अलग अलग तारीखों में जारी किया है। इधर माध्यमिक उच्च शिक्षा की ओर से शिक्षक भर्तियों की रिक्तियां अध्याचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन भेजी गई हैं, लेकिन महाविद्यालय में प्राचार्य पदों को छोड़ करके अन्य में अर्हता रिक्ति को लेकर के कमी के कारण उसको लौटा दिया गया है। यह आयोग अभी परीक्षण कर रहा है। ऐसे में आयोग को चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए लौटाए गए अध्याचन को संशोधित रूप से मिलने की प्रतीक्षा है। अब तक पोर्टल पर मिली रिक्तियों के क्रम में शिक्षा सेवा चयन आयोग एडेड महाविद्यालयों के प्रचार पद के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए जाने का क्रम शुरू कर चुका है और इसके परीक्षा के आयोजन की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। नोटिफिकेशन में लिखा था, जो प्रचार का विज्ञापन जारी हुआ था, जो कि 24 सितंबर प्रस्तावित है। और इस परीक्षा के पाठ्यक्रम के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, एडेड माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी, पीजीटी और बेसिक शिक्षा के लिए प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम जारी किया जा चुका है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के अनुसार उनका बयान है, भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इसलिए जारी किया गया है ताकि प्रतियोगी उस अनुरूप परीक्षा की तैयारी कर सकें। चूंकि भर्ती प्रक्रिया में प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ परीक्षा आयोजन को लेकर के कई स्तर पर तैयारियां करनी होती हैं, इसलिए आयोग इस दिशा में तैयारी पूरी करने में लगा है। टीजीटी, पीजीटी के अध्याचन का आयोग परीक्षण कर रहा है जो आया है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर, एडेड माध्यमिक प्रधानाचार्य पदों का संशोधित अध्याचन निर्धारित अर्हता के अनुरूप मिलने पर आयोग विज्ञापन जारी कर परीक्षा आयोजन के संबंध में सूचना जारी करेगी। तो छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे वो दूर हो जाएंगी वैसे ये विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107, एडेड माध्यमिक प्रधानाध्यापक के 1172 और प्रधानाचार्य के 1475, टीजीटी के 17,740 और पीजीटी के 2615, संबद्ध प्राइमरी में 897 पदों की रिक्तियां ऑनलाइन मिली थी, जिनकी कमियां दूर करने की प्रक्रिया गतिमान है। टीजीटी का जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है यहाँ की, ये देख सकते हैं आप लोग, कल सुनवाई थी टीजीटी इंग्लिश को लेकर के और कल जज साहब ने माथा पकड़ लिया इनकी प्रक्रिया को समझ करके, देख करके। जो हलफनामा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों ने दिया कि हम इस तरीके से पेपर बनवाते हैं, छपवाते हैं, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। और मामला ये था कि जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट था और उसमें 25% प्रश्न गलत है, यानी कि 29 प्रश्न गलत हैं और 29 प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस थे और 4 प्रश्न गलत थे। लगभग 33 प्रश्नों को लेकर के विवाद था, विद्यार्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट को जो इन्होंने अपनी प्रक्रिया को बताया कि हम इस तरीके से पेपर छपवाते हैं, बनवाते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो ये देख सके कि पेपर सही बना है कि गलत बना है, ये क्या है गोपनीयता की आड़ में। और ये देख सकते हैं और इस भर्ती पर तलवार लटकी हुई है और ये परीक्षा रद्द भी हो सकती है। टीजीटी भर्ती परीक्षा के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वकील के शाही ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न पत्र अलग अलग एजेंसियों से तैयार करवाए जाते हैं। 2 एजेंसियां 2-2 सेट पेपर तैयार करके आयोग को सौंपती हैं, फिर चेयरमैन उनमें से एक सेट का रैंडम चयन करते हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि एजेंसियों द्वारा तैयार प्रश्न सही है कि गलत है, इसकी जांच कैसे होती है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि आयोग अध्यक्ष टास्क से प्रश्न पत्र का चयन करते हैं, वही जो 2-2 सेट होते हैं उनमें से एक, जबकि प्रश्नों की विश्वसनीयता देखने का आयोग के पास कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई देख नहीं सकता पेपर वहाँ से एजेंसी से बन करके आया है कि सही है कि गलत है। 50% अगर सवाल होंगे तो आप क्या करेंगे, रद्द करेंगे, कोर्ट ने पूछा। जब कोर्ट ने कहा कि मौजूदा विवाद में 33 प्रश्नों के गलत या आउट ऑफ सिलेबस होने का आरोप है और कुल 125 प्रश्नों का लगभग 25%, अगर 50% सवाल गलत तो आयोग क्या करेगा, क्या परीक्षा रद्द होगी। आयोग की ओर से कहा गया गलत सवालों के अंक समान रूप से सभी को वितरित कर दिए गए। तो सोचने वाली बात तो ये है कि इंग्लिश की जगह तुम कुछ भी पूछ दोगे, कहाँ से पूछ दोगे, और पेपर भी आप रद्द नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग, जब विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था शिक्षा सेवा चयन आयोग के, तो आयोग को खुद ही समझ जाना चाहिए कि हाँ यार ये हमसे मिस्टेक हो गई, ब्लंडर, इसको रद्द करके हम तुरंत परीक्षा करवा लेते। विद्यार्थी तो दूसरे ही दिन ही पहुँच गए थे, लेकिन नहीं, मजबूर होकर के विद्यार्थियों को कोर्ट जाना पड़ता है। और यहाँ पर अगली सुनवाई 1 तारीख को। देखने वाली बात यही होगी कि अब इसमें फाइनल निर्णय क्या आता है। कहीं वही रटी रटाई चीज़ तो नहीं होगी जो मैं अपने चैनल के माध्यम से अक्सर कहता रहता हूँ कि डांट फटकार आयोग को मिलती है और निर्णय भी आयोग के पक्ष में आ जाता है। विद्यार्थी यही देख करके खुश रहते हैं कि चेयरमैन को बुला लिया, परीक्षा नियंत्रक को बुला लिया, सचिव जी को बुला लिया, फटकार हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन
जब जब अंतिम निर्णय आता तो वो कुछ और ही होता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ विज्ञप्तियां जारी की हैं जिन्हें आप लोगों को देखना चाहिए, और लिखा हुआ है इसमें कि 12 अगस्त 2025 के अंतर्गत विज्ञापित प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक वर्ग सेवा के 2 विषयों मनोविज्ञान प्राध्यापक और अपराध विज्ञान दंड शास्त्र प्राध्यापक में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वो मुख्य परीक्षा के लिए 6 तारीख से आवेदन शुरू कर सकते हैं। 20 इसकी लास्ट डेट। कंप्यूटर सहायक भर्ती में भी बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त हुए हैं, जानकारी दी गई है। कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2025 के प्रथम चरण में विज्ञप्ति संख्या है दिनांक 13 मार्च 2026 के माध्यम से द्वितीय चरण हिंदी टंकण परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे भर्तीगण जो संगत पद के सापेक्ष विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पात्रता निर्धारित नहीं करते हैं के द्वारा प्रश्नगत परीक्षा में आवेदन कर दिया गया है, उन अभ्यर्थियों का भर्तन माननीय आयोग द्वारा निरस्त किया गया है और ऐसे भर्तियों के विवरण हेतु विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। 12 अगस्त 2026 के शाम को 5 बजे तक आप लोग अपील कर सकते हैं कि हमारा वेतन निरस्त न किया जाए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बातें हो चुकी हैं, लोक सेवा आयोग की बातें भी हो चुकी हैं। अब आइए UPSSC प्राविधिक सहायक ग्रुप C की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, जो AGTA की आप लोगों की परीक्षा होनी है। तो आप लोग ये परीक्षा 9 अगस्त को है 10 से 12, तो जा करके आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। एक और सूचना है UPSSC की, अब वो सूचना है ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की। लिखा ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के अंतिम परिणाम के लिए भटक रहे हैं युवा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 के परिणाम में हो रही देरी से हजारों विद्यार्थी भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मंगलवार को आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने मुलाकात की और उन्होंने जल्द परिणाम का आश्वासन दिया। युवाओं ने कहा कि आयोग ने मई 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती निकाली है और इसके बाद काफ़ी देरी से लिखित परीक्षा हुई। इसके बाद शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण भी करा लिया गया है, किंतु अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हो रहा है। इसकी वजह से चयनित युवा तनाव, आर्थिक तंगी और आयु सीमा बीतने के डर से गुजर रहे हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर के अपनी व्यथा व्यक्त की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीकॉम में अनारक्षित वर्ग की कटाफ 448 अंक तक पहुंच गई है। 5वीं कटाफ जारी हो गई है। अभ्यर्थियों को आज शुल्क जमा करने का मौका दिया गया है। बीकॉम 240 अंक पाने वालों को भी प्रवेश मिलेगा। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात हो रही है और यहाँ पर कॉलेज ने बृहस्पतिवार को जनरल वर्ग के 240 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं और ST वर्ग की सभी छात्राओं को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया है। कुछ वैकेंसी है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वैकेंसी आई हुई है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्था है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है। वाणिज्य के 12 पद हैं, अर्थशास्त्र के 3 पद हैं, गणित का 1 पद है। कुल 16 पदों पर वैकेंसी हो रही है। ऊपर ग्रुप A में, नीचे शारीरिक शिक्षा निदेशक का भी पद है 1, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। RVUNL में वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट आदि की 2005 पदों पर। ये नीचे वेबसाइट है energy.rajasthan.gov.in, सरकारी संस्थान है। 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ITBP से भी वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 120 पदों पर डिजाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आ चुकी है। 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन और अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट से भी वैकेंसी 68 पदों पर एक्स कैडर असिस्टेंट की है। 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।